ॐ नमः सिद्धेभ्यः जम्मिदेशे जेन विहारेण जम्मिकालमि नादं दिनेन्द्रियदं जम्बं वा अहवमरणं वा तं तत्सतं विदेशे तेन विहारेण तं विकालमि कोशाक्यदिवारेदुम् इन्दो वातः जिनेन्द्रो वा। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? हाँ बताइए अंकिता। यदि जो द्रव्य अर्थात परिणमन करे उसे द्रव्य कहते हैं। उसे द्रव्य कहते हैं। बहुत बढ़िया। अज्ञानी की दृष्टि स्वभाव पर क्यों नहीं जाती है? अज्ञानी की दृष्टि स्वभाव पर क्यों नहीं जाती है? हाँ राजी बताओ। अज्ञानी को अपने द्रव्य गुणों का ज्ञान नहीं है। हाँ। तो उसकी दृष्टि पर्यायों को बदलने के विकल्प में नचती है। बराबर। और द्रव्य स्वभाव पर नहीं जाती। अतः वह पर्याय मूढ़ी बना लेता है। हाँ, इसके कारण किसे वह अज्ञानी अपने स्वभाव में प्रवेश नहीं कर पाता है। हम अपने शरीर के परिणमन के कर्ता भी नहीं हैं, यह बात कैसे सिद्ध होती है? हम अपने शरीर के परिणमन के कर्ता भी नहीं हैं, तो यह बात कैसे सिद्ध होती है? हाँ बताओ। हाँ स्वस्तिका बताइए। विचार करें तो इस शरीर परिणमन के कर्ता हम भी नहीं हैं, तो अन्य पदार्थ का परिणमन करने की बात कैसे कही जा सकती है? हाँ। जब हमारे जो परिणाम है, परिणमन शरीर है, उसके परिणाम करते है नहीं। बराबर। तो हम दूसरों को कैसे कर सकते हैं? बस बिल्कुल तो है ना। और कर सकते तो ये सिद्ध, ये तो हमको खुद को ही अनुभव है कि हम अपने शरीर के कर्ता नहीं हैं। दृष्टि स्वभाव सन्मुख किस प्रकार से होती है? दृष्टि स्वभाव सन्मुख किस प्रकार से होती है? पेज नंबर 59। दृष्टि स्वभाव सन्मुख किस प्रकार से होती है? हाँ चलो बताओ बेटा। हाँ दीदी, प्रत्येक पर्याय का ज्ञेय भी निश्चित है। बिल्कुल। अतः जो स्व को जानने का भी बोझ है, हाँ, हमें वह भी नहीं रखना चाहिए। हाँ, तब हमारी जो दृष्टि है वो स्वभाव में प्रवेश करेगी। बराबर। और उपदेश, और दो बात आती हैं कि उपदेश बोध और सिद्धांत बोध। उपदेश से तो आत्मा को जानो, पूजन करना, ये इत्यादि, ये तो उपदेश बोध से कहा जाता है। लेकिन सिद्धांत बोध से कहा जाता है कि जो आत्मा को जानना है वो भी अपने समय पर ही होगा, वो भी निश्चित है। निश्चित है, किस ज्ञान का क्या ये बनना है वो भी निश्चित है। तो इस कारण से कैसी है दृष्टि, कैसी है स्वभाव सन्मुख होती है। इतनी अपनी चर्चा हो चुकी थी, अब अपन आगे चर्चा करेंगे। पेज नंबर 60 है। अपन ने दो बात देखी थी बेटा, है ना। द्रव्य त्रिकाल सत्य है
और पर्याय स्वकाल की सत है। स्वकाल की मतलब जिस समय जो उत्पन्न होती ना, उस काल की वह सत है। बिल्कुल सत दोनों है ना, द्रव्य गुण पर्याय सब कैसे हैं, सत है। तो पर्याय कैसी, अपने स्वकाल में जिस समय, स्वकाल की सत मतलब स्व मतलब जिस समय वो उत्पन्न हुई है उस समय की वह कैसी है, सत है। बिल्कुल हाँ, द्रव्य त्रिकाल सत्य है, द्रव्य त्रिकाल सत्य है। पर्याय स्वकाल की है ना, स्वकाल की मतलब जिस समय उत्पन्न होती वो एक समय की सत्य, एक समय उत्पन्न होगी फिर विनष्ट हो जाएगी, लेकिन एक समय जो उत्पन्न हुई ना वह उसकी स्वकाल की कैसी है, सत्य है। जैसे लहरें होती है ना, लहरें ना, लहरें कैसी है, समुद्र त्रिकाल सत्य है, और हाँ लहरें कैसी है, स्वकाल की सत्य है, अपने अपने समय में उत्पन्न होती और विनष्ट हो जाती है, इसलिए वो स्वकाल की सत्य है। अब द्रव्य में पर्याय का क्या महत्व है, द्रव्य में पर्याय का क्या महत्व है, समुद्र में लहरों का क्या महत्व है, और कैसे है अपने सूर्य में कैसे। ये चैप्टर अपना हो गया था, हाँ ये वाला स्वकाल वाला हो गया था। चलिए, तो द्रव्य में पर्याय का क्या महत्व है। हाँ हाँ अंकिता बताइए। जिस प्रकार द्रव्य पर्वत के समान अचल है, हाँ। उसी प्रकार जो पर्याय है वह भी अचला है, उसे चलायमान करना संभव नहीं है। बिल्कुल। और द्रव्य के समान पर्याय स्वभाव भी अनंत शक्तिशाली है। हाँ। उसे उसके स्वभाव स्वसमय उसके स्वसमय से हटाने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो द्रव्य में पर्याय का क्या महत्व है, बोले जिस प्रकार द्रव्य अचल है तो पर्याय अचला है ना। अपन ने इसकी सब चर्चा की थी ना कि सती के समान है पर्याय, है ना, पर्याय सती के समान है। सती को जो छेड़ेगा ना तो उसका फल कैसा है, बहुत ही कैसा है, आकरा आएगा। जैसे रावण ने सती को छेड़ा था ना, तो उसी प्रकार से पर्याय भी सतियाँ छेड़ने का अर्थ क्या लेना, छेड़ने का मतलब फेर फार करना, उसका मतलब कैसा है, छेड़ने। कर तो सकते नहीं, अपने विकल्प में करता है बेटा, है ना, वस्तु में तो कर सकता है ही नहीं, लेकिन अपने विकल्प में करता है। बिल्कुल। अब आज अपन चर्चा करेंगे क्रमबद्ध पर्याय। और इसमें देखो दो प्रश्न मुख्य हैं। बिल्कुल, जैन दर्शन का अकर्तावाद का चरम बिंदु क्या है, जैन दर्शन के अकर्तावाद का चरम बिंदु क्या है। बिल्कुल, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, वो पैराग्राफ लेना। और क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा का फल क्या है। बिल्कुल ना, तो ये सम्यक दर्शन का है ना। तो क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा का फल क्या है, तो कैसा है, स्वभाव सन्मुख दृष्टि होकर सम्यक दर्शन प्राप्त होना ही क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा का फल है। और पूरा पैराग्राफ लेना है ना। चलिए, अब आज हम चर्चा करेंगे कि क्रमबद्ध पर्याय, एकांत नियतवाद और पुरुषार्थ, तीन बातें इसमें आई हैं। क्रमबद्ध पर्याय, एकांत नियतवाद और पुरुषार्थ। गोमट सार में एकांत नियतवाद को मिथ्या दृष्टि कहा है, अतः कुछ लोग क्रमबद्ध पर्याय को भी एकांत नियतिवाद का अर्थात मिथ्यात्व कहते हैं। क्यों मिथ्यात्व कहते हैं, जैसे अणिमा को प्रश्न उठा था ना कि अगर हम क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा कर लेंगे तो पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा, फिर हमारा पुरुषार्थ कुछ रहा ही नहीं है। अणिमा क्या तो अनुज्ञा को, है ना, तो उसको कैसा है, कोई भी कैसा है रहेगा नहीं है, कि फिर हमारे हाथ में रहा ही क्या है। बिल्कुल, है ना। तो इसलिए उसको कैसा है, एकांत नियतवाद अर्थात मिथ्यात्व कह देते हैं कुछ लोग। किसको, क्रमबद्ध पर्याय को। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पुरुषार्थ का लोप हो जाता है। बिल्कुल, परंतु उनकी यह मान्यता सही नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में पुरुषार्थ का लोप नहीं होता, अपितु सच्चा पुरुषार्थ जागृत हो जाता है। क्योंकि ये पुरुषार्थ के नाम पे क्या मानता है, हेरा फेरी,
पर्याय को आगे पीछे करना ये पुरुषार्थ कैसा है मानता है। और अगर हमें ये श्रद्धान हो जाए कि प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध खचित है बिल्कुल, तो ये निर्णय करना सच्चा पुरुषार्थ है कि नहीं है। ये निर्णय करना ही वास्तव में सच्चा पुरुषार्थ है। तो परंतु उनकी यह मान्यता सही नहीं है कि कैसा है कि क्रमबद्ध पर्याय में एकांतवाद अर्थात मिथ्यात्व कहते हैं। पुरुषार्थ आदि अन्य समवायों का निषेध करना एकांत नियतवाद है ना। इसको अंडरलाइन करो, इस सेंटेंस को याद कर लेना। एकांत नियतवाद किसे कहते हैं? पुरुषार्थ आदि अन्य समवायों का निषेध करना ही कैसा है ना। 5 समवाय होते ना, कौन कौन से? स्वभाव, पुरुषार्थ, हाँ बिल्कुल ना। देखो होनहार और भवितव्य एक लेना बेटा, है ना, होनहार को या भवितव्य। तो स्वभाव, पुरुषार्थ, होनार, काल, लब्धि और निमित्त, ये 5 समवाय होते हैं। फिर से बोलिए 5 समवाय का नाम। निमित्त, ये 5 समवाय होते हैं बिल्कुल ना। तो यहाँ एक कहते पुरुषार्थ आदि अन्य समवाय का निषेध करना ही एकांत नियतवाद है ना। जबकि क्रमबद्ध पर्याय का श्रद्धान करने में एकांत नियतवाद और मिथ्यात्व नहीं होता है। देखो पुरुषार्थ आदि अन्य समवाय का निषेध करना, कभी कैसा पुरुषार्थ को मानेगा तो क्या करेगा ये, है ना, अन्य समवाय को छोड़ देगा ना। निमित्त को, काल लब्धि को, कैसा है होनहार को, इनको स्वभाव को कैसा है छोड़ देगा बिल्कुल ना। तो इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि पुरुषार्थ आदि अन्य समवाय का निषेध करना मतलब किसी एक समवाय को मानना, है ना, मात्र पुरुषार्थ को माने। जैसे आपके 90% राजी आए आपके, है ना। अब कोई कहेगा, मम्मी कहेगी या हम कहेंगे कि नहीं राजी ने बहुत मेहनत की है, बहुत पुरुषार्थ किया है, ये किया। हमने यहाँ पर पुरुषार्थ को मुख्य रखा और बाकी 4 समवाय को गौण कर दिया, उनका अभाव नहीं किया है बिल्कुल ना। और अब इसी बीच में इनकी टीचर आ गई तुम्हारी, तो हम क्या कहेंगे, है ना, सब आपकी ही मेहनत थी, आपने ही बहुत अच्छा पढ़ाया, अगर आपने नहीं पढ़ाते तो आज इतने, तो वहाँ किसको मुख्य कर दिया, निमित्त को मुख्य कर दिया, बाकी 4 समवाय को कैसा है गौण कर दिया है बिल्कुल, है ना। और कोई आ जाए, है ना, तो वो ऐसा करे भाई, बोलेंगे तो नहीं लेकिन मन में सोचेंगे कि इसके इतने % आने वाले थे ना, इसलिए इसने इतनी मेहनत करी। तो होनार, भवितव्य, काल लब्धि ही उसकी ऐसी थी। तो इसी प्रकार से यहाँ ये कहते कि पुरुषार्थ आदि अन्य समवायों का निषेध करना, उसका नाम कैसा है एकांत नियतवाद है बिल्कुल। देखो कैसा है निषेध नहीं करना है, गौण करना है। क्या करना है बेटा? निषेध नहीं करना है, गौण करना है। अपने जैसे मोक्षनाथ प्रकाशक में आए कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति, तो क्या हम 4 समवाय नहीं लिए हैं वहाँ पर? और 4 समवाय भी लिए। और देखो अगर पुरुषार्थ से ही सब कार्य होता है तो एक मजदूर कितना पुरुषार्थ करता है, फिर भी उसको पैसा मिलता है बेटा कितने। अपन तो गर्मी में कहाँ पर कूलर में रहते इसमें, और ये दिन भर काम करते रहते बेटा गर्मी में बिल्कुल, है ना। तो ये तो कितनी मेहनत करते, कितना पुरुषार्थ करते, तो पैसा मिलता है। और एक सेठ जी AC में बैठे बैठे एक फ़ोन घुमाएंगे और 1 मिनट में, हम देखो मुकेश अंबानी 1 मिनट में 40 लाख रुपए कमाता है। 1 मिनट में 40 लाख रुपए बोले कमाता है वो बिल्कुल, ठीक है। और AC में बैठे बैठे, तो अपन तो कहेंगे वो पुरुषार्थहीन है और ये बहुत पुरुषार्थी है। तो मात्र पुरुषार्थ से ही कैसा है कार्य की सिद्धि नहीं होती, 5 समवाय होगा तो कार्य की सिद्धि होगी बिल्कुल। अब देखो कोई बच्ची बहुत मेहनत करती, बहुत पढ़ती है, जैसे नम्मी का ही देखो, नम्मी बहुत पढ़ती थी जब उस समय, जब देखो जब है ना, जहाँ भी मैं देखूँ ना मेरे को पढ़ती ही मिलती थी बिल्कुल ना। फिर भी मार्क्स उतने नहीं आए और अपने निमिषा के 96% आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ एक कहते तो भाई काल लब्धि होनहार नहीं थी, है ना, तो ये सब है। तो एक को मुख्य किया, बाकी को गौण किया। लेकिन अन्य समवायों का निषेध करना, देखो गौण करना नहीं है एकांत नियतवाद,
उसका क्या करना अंकिता? गौण करना, अभाव करना नहीं। अभाव करेंगे तो कैसा है वो एकांत नियतवाद हो जाएगा। सेंटेंस का अर्थ समझ में आ गया। पुरुषार्थ आदि अन्य समवायों का निषेध करना एकांतवाद है, जबकि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में एकांत नियतवाद या मिथ्यात्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ एक को मुख्य करते हैं, बाकी को कैसा है गौण करते हैं। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय में जैसे हमने कहा नित्य धर्म, तो अनित्य धर्म को हमने गौण कर दिया, उसका अभाव नहीं किया, तो ये कैसा है एकांत नियतवाद है बिल्कुल, है ना। तो जबकि उसमें एकांत नियतवाद मिथ्यात्व नहीं है, क्योंकि इससे अन्य समवायों का निषेध नहीं अपितु उसकी स्वीकृति होती है। मैंने अभी क्लास में आपको कोई क्वेश्चन पूछा, आपने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा स्वस्ति का बताइए बिल्कुल, है ना। तो ये मुख्य हो गई और बाकी सबको कैसा है गौण किया है। तो क्या मैं यही क्लास में है, क्या और बच्चियाँ नहीं हैं क्लास में? है, लेकिन उनको कैसा है गौण किया है बिल्कुल। उसी प्रकार से यहाँ ये कहती कि अन्य समवायों का निषेध नहीं है अपितु कैसे उनकी स्वीकृति है। सब बच्चियाँ हैं क्लास में, उनकी स्वीकृति है, लेकिन अभी इसको कैसा है मुख्य कर दिया है। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में नियति, ये जैनेन्द्र सिद्धांत कोश जानते हो बेटा क्या है? ये अपने जैन दर्शन की क्या बोलते हैं आप लोग, की कुंजी क्या बोलते हैं, जिसमें जो भी देखना हो देख लो शब्द। ऐसे इसके हैं ना डिक्शनरी। इसके 4 वॉल्यूम है बेटा। जो भी आपको जैन धर्म के बारे में देखना हो बस, और एक अनुप्रमण का, उसमें ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। मैं भी अपने पास से मैंने रख रखे 2 सेट मैंने खरीदे, एक सनावद रख रखा है और एक यहाँ रखा है। जो भी मुझे कुछ भी देखना हो तो बस उसमें कैसा है देख ले। तो ये जैन सिद्धांत कोश में नियति, देव और काल लब्धि और भवितव्य को निम्न अनुसार परिभाषित किया है। जो कार्य या पर्याय जिस निमित्त के द्वारा, वही अपना जम जस जमी दे से, है ना। जो कार्य या पर्याय जिस निमित्त के द्वारा जिस द्रव्य में जिस क्षेत्र व काल में उसी प्रकार से होना है, वह कार्य उसी निमित्त के द्वारा उसी द्रव्य क्षेत्र काल में उसी प्रकार से होता है। ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल और भाव चतुष्टय से समुदित, समुदित मतलब समुदाय, नियत है ना, नियत कार्य व्यवस्थित को नियति कहते हैं। ऐसा कोई आपको क्वेश्चन आए कि नियति किसे कहते हैं, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के चतुष्टय से समुदित नियत कार्य व्यवस्था को नियति कहते हैं बिल्कुल। अब देखो जो कार्य, अब अपन अभी अपनी गई ना अक्षय तृतीया, उसी का उदाहरण ले लेते हैं। जो कार्य मतलब वो आहार होने का कार्य, ऋषभ मुनिराज को आहार होने का कार्य, तो जो कार्य या पर्याय जिस निमित्त के द्वारा, तो निमित्त कौन थे इसमें? राजा श्रेयांश उनके निमित्त थे। जिस द्रव्य में, द्रव्य मतलब ऋषभ मुनिराज, उनको आहार दिया गया ना बिल्कुल। जिस क्षेत्र में, कहाँ चलते चलते वो हस्तिनापुर आ गए, है ना, तो वहाँ पर उस क्षेत्र में, और काल भी कैसा है वो समय, हाँ 6 महीने तक नहीं मिला, और उसी दिन कैसा है मिला, तो वो काल भी कैसा है निश्चित था। वह कार्य है ना उसी प्रकार से होना था बिल्कुल। वह कार्य मतलब वही आहार का कार्य, उसी निमित्त से, राजा श्रेयांश के निमित्त से, उसी द्रव्य को मतलब कैसा है ऋषभ मुनिराज को, उसी क्षेत्र में हस्तिनापुर में, और उसी 6 महीने बाद उसी काल में उसी से होता है। ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इसको बेटा वस्तु चतुष्टय कहते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को वस्तु चतुष्टय कहते हैं। और इससे ही कैसी है वस्तु की सिद्धि होती। इसमें एक भी माइनस होगा तो कैसा है वस्तु की सिद्धि नहीं होगी बिल्कुल, है ना। चारों क्षेत्र भी नक्की, वो द्रव्य भी नक्की, काल भी नक्की, और देने वाले का भाव भी नक्की बिल्कुल।
अब कहते हैं नियत कर्मोदय के निमित्त की अपेक्षा से इसे देव, देव मतलब देव, अभी आप 47 नए आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, अभी नहीं पढ़े ना, इस साल पढ़ोगे, उसमें एक देव नय होता है और पुरुषार्थ नय होता है। बहुत अच्छा उदाहरण वहाँ पर आया हुआ है, पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं लेते उसको। देव मतलब कोई भी कार्य बिना प्रयत्न के होना, है ना। देव मतलब बिना प्रयत्न के होना, उसको बोलते देव। और पुरुषार्थ मतलब उसमें पुरुषार्थ पूर्वक कार्य। तो जैसे चक्रवर्ती को 6 खंड की विभूति मिलनी ही मिलनी है ना, कोई उसको प्रयत्न नहीं है, 6 खंड की विभूति इतना वैभव मिलना ही मिलना है ना, उसके लिए कोई प्रयत्न भी तो नहीं, उसको बोलते देव। तो दैव नियत काल की अपेक्षा, ऐसे काल लब्धि मतलब एक ही घटना घटी, उसको नियत कर्मोदय के निमित्त की अपेक्षा से देव कहेंगे ना। नियत काल, बस काल नक्की था तो बोले काल लब्धि कह दी हमने, बिल्कुल। होने योग्य कार्य की अपेक्षा से, कौन सा, वो आहार का होने योग्य कार्य हो, उसको कैसा है, हम भवितव्य कह देंगे, बिल्कुल। और करने धरने के विकल्प रागी बुद्धियों में सब कुछ अनियत प्रतीत होता है। क्या कहते हैं, जो रागी है, जो अज्ञानी है, जिसको वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो वह तो कैसे विकल्प वाली रागी बुद्धि में कैसे सब कुछ उसको सब कुछ अव्यवस्थित दिखता है, और ज्ञानियों को क्या लगता है, व्यवस्थित सब दिखता है। एक कैसा है, स्टेज पर एक झोपड़ी, गरीब की झोपड़ी बताई जा रही है ना, तो अज्ञानी को देखो ये यहाँ पर पड़ा हुआ, ये यहाँ पर पड़ा हुआ, ये व्यवस्थित है। और ज्ञानी को क्या लगता है, सब पूरा स्टेज पे पूरा व्यवस्थित है ना। तो रागी को तो करने धरने का विकल्प के कारण कैसा है, अनियत है। निर्विकल्प समाधि के साक्षी मात्र भाव से विश्व की समस्त कार्य व्यवस्था कैसी है, नियत ही है, निश्चित ही है, बिल्कुल। जो निर्विकल्प साक्षी भाव से, जो ज्ञाता भाव से, साक्षी भाव मतलब ज्ञाता दृष्टा भाव से जो कैसा है, विश्व के समस्त कार्य उसको कैसे लगते हैं, व्यवस्थित लगते हैं। इससे ज्ञानियों को कोई करने का विकल्प ही नहीं आता है, क्योंकि उनको लगता है सब तो अपन भर व्यवस्थित की व्यवस्था को मिटाने में लगा क्यों है, सब व्यवस्थित है, बिल्कुल, है ना। गोमट सार में जिस एकांत नियतवाद का वर्णन किया है, वह जीव कैसा है, स्वच्छंदी। स्वच्छंदी मतलब निर्भय पापी, है ना। आत्मा तो खाता ही नहीं है, तो भक्ष अभक्ष सब कुछ अभक्ष वगैरह सब कुछ खाओ, इसका नाम क्या है, निर्भय पापी। उसको पाप से डर नहीं लगता है, बिल्कुल, है ना। कि ठीक है, किसने देखा, है ना, आत्मा खाता है, आत्मा तो खाता ही नहीं, आप ही बताते हो आत्मा नहीं खाता है। तो अब चाहे नॉनवेज खाओ, चाहे भक्ष खाओ, चाहे अभक्ष खाओ, उसे, इसका नाम है स्वच्छंदी। मतलब जिनवाणी पढ़कर भी अपना निश्चयभाषी का प्रकरण है ना 7वें अधिकार में ना, भी आपने पढ़ा नहीं होगा, नहीं, हाँ, नए रस में मोक्ष में प्रकाश में। तो स्वच्छंदी है, उसे ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं किया है, वह तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, बिल्कुल। जो एकांत नियतिवाद है ना, जो मात्र वस्तु के एक ही पक्ष को जानता है कि वस्तु नित्य ही है, अर्थात तो वस्तु अनित्य ही है, बस एक ही पक्ष को जानता, वो एकांत नियतवाद है। उसे ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं होता है, बिल्कुल। अतः वह ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। ज्ञान स्वभाव के निर्णय पूर्वक यदि इस क्रमबद्ध पर्याय को समझे तो स्वभाव सन्मुख पुरुषार्थ के द्वारा मिथ्यात्व और स्वच्छंदपना कैसा है, टूट जाता है, बिल्कुल ना। अगर लेकिन नहीं अगर समझेगा ना, तो कैसा है, वो क्रमबद्ध पर्याय को समझकर भी लोग इसको हंसी मजाक का विषय बना देते हैं। ठीक है, जो होना है होता है ना। हमने आपको किसी को अपशब्द के दिए, हम क्या करें, ऐसे शब्द निकलने ही वाले थे, उठाकर किसी को चपत लगा दी। वो आता है ना कि एक सरदार जी थे, बेचारे सरदार जी पे ही जोक्स बनते हैं, बिल्कुल, है ना। सरदार जी थे, है ना, तो उन्होंने क्या किया, किसी को ना क्या दिया,
कमल का फूल दिया। बीजेपी के थे वो, सामने वाले ने उसको एक चाटा गाल पे लगा दिया क्योंकि वो कांग्रेस वाला था वो, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, ऐसे इसका नाम है स्वच्छंदी। तो उसकी दृष्टि कैसी है? स्वभाव सन्मुख और स्वच्छंदता टूट जाती हो। तो क्रमबद्ध पर्याय को समझेगा तो स्वभाव सन्मुख दृष्टि होगी और स्वच्छंदता टूट जाएगी। क्रमबद्ध पर्याय को मानने पर पुरुषार्थ उड़ जाता है, ऐसा अज्ञानी मानते हैं। और क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय से कर्ता बुद्धि का मिथ्या अभिमान टूटता है। क्या कहा, कितनी बढ़िया बात की दी, अनुज्ञा है ना। पुरुषार्थ मानने पर पुरुषार्थ उड़ जाता है, ऐसा अज्ञानी मानते, लेकिन वास्तव में तो क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में जो कर्ता बुद्धि थी, अनादि से जो फेर फार की बुद्धि थी, कर्ता बुद्धि थी, उसका अभिमान टूटकर और निरंतर ज्ञायक पने का सच्चा पुरुषार्थ जागृत होता है। अब कहते क्रमबद्ध पर्याय को कैसा है? ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से ही पुरुषार्थ होगा। जब भी पुरुषार्थ होगा तो अपना एक ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से, पर्याय के आश्रय से पुरुषार्थ नहीं होगा, ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से ही सच्चा पुरुषार्थ होगा। और वास्तव में तो ज्ञाता दृष्टा रहना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तुझे पुरुषार्थ के नाम पे कुछ करना है तो ज्ञाता दृष्टा रहना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तथापि पर्यायों का क्रम नहीं टूटता है। देखो, यह वस्तु स्थिति है, पुरुषार्थ भी नहीं उड़ता और पर्यायों का क्रम भी नहीं टूटता। कब? जब क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा होगी तब। ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का पुरुषार्थ होता है और वैसी निर्मल दशाएं होती है। तथापि पर्याय की क्रमबद्धता नहीं टूटती है, बिल्कुल है ना। क्योंकि सबसे बड़ा तो ये है ना कि पर्याय की क्रमबद्धता, पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा। बोले नहीं, न तो पर्याय की क्रमबद्धता टूटेगी, बराबर ख्याल रहेगी। एक एक पर्याय अपने स्वकाल में कैसी है? खचित है, सीढ़ियों की भांति। हमें विकल्प आता है इन सीढ़ियों को आगे पीछे कर दे, है ना। एक एक सीढ़ी अपने स्थान पर कैसी है? स्वनिश्चित है। उक्त कथनों से स्पष्ट है कि एकांत नियतवाद और क्रमबद्ध पर्याय भिन्न भिन्न हैं, इसमें कोई समानता नहीं है। स्वामी जी एकांत नियतवाद के पोषक नहीं अपितु सच्चे कैसे थे? अनेकांतवादी थे, बिल्कुल है ना। क्वेश्चन आंसर आपके निशान लगे हुए हैं क्या कि मैं लगवाऊँ? कोई में होंगे, कोई में नहीं है। चलिए, है एकांत नियतवाद क्या है ना। पहला क्वेश्चन है, एकांत नियतवाद क्या है? हाँ, वो पुरुषार्थ आदि 5 समवाय का ये एकांत नियतवाद है। अब क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार करने से एकांत नियतवाद क्यों नहीं होता है? ये 59 यहाँ से जो अपना है ना, जो कार्य या पर्याय जिस निमित्त के द्वारा जिस, वो पूरा पैराग्राफ है। थर्ड क्वेश्चन है, क्रमबद्ध पर्याय को मानने से पुरुषार्थ किस प्रकार से होता है ना। क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय से पुरुषार्थ किसा है, किस प्रकार से होता है? देखो, ये है पेज नंबर 61 पर लास्ट पैराग्राफ। नियत कर्मोदय के निमित्त की अपेक्षा से दैव और नियत काल की अपेक्षा से काल लब्धि, होने योग्य की अपेक्षा इसे भवितव्य कहते हैं। करने धरने का नहीं, ये वाला नहीं आएगा बेटा इसमें, ये वाला है ना। क्रमबद्ध पर्याय को मानने से पुरुषार्थ किस प्रकार से होता है, ये वाला है। क्रमबद्ध पर्याय को मानने से पुरुषार्थ उड़ जाता है, ऐसी क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय के द्वारा कर्ता बुद्धि का मिथ्या अभिमान उड़ जाता है और निरंतर कैसा है? सच्चा पुरुषार्थ कैसा है? जागृत होता है ना। इस प्रकार से चर्चा की है। अब कैसे हैं? अब आगे अपन चर्चा करेंगे 5 समवाय की, है ना। अभी तक तो अपन ने नाम ही देखे थे, अब कैसा है इसका स्वरूप देखें। ये अपने जीवन में बहुत कार्यकारी है। प्रैक्टिकल जीवन में अपने को अगर शांति चाहिए, आकुलता का कैसा है अभाव करना हो,
तो कैसा है, ये 5 समवाय का अगर विचार करेंगे तो बहुत शांति कैसी है मिल जाएगी, है ना। है ना, समवाय, समवाय मतलब मिलाप, सम्मिश्रण, समुदाय, है ना, ये कैसा है समवाय का अर्थ है बिल्कुल। तो यहाँ पर किस समुदाय की बात कही है, बोले 5, है ना, 5 समुदाय की बात कही है। मतलब 5 के बिना पूरा इकट्ठा होगा तो ही कार्य की सिद्धि होगी, और 5 समवाय में से एक समवाय का भी अभाव हो जाएगा तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी। क्या क्या नाम है 5 समवाय के? एक बार फिर से बोलिए। स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, कालब्धि और नियति, है ना। अब सबसे पहले, है ना, प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति 5 समवाय अवश्य होते हैं। स्वभाव, पुरुषार्थ, भवितव्य, काल, लब्धि और निमित्त। इस निर्देशिका में मंगलाचरण में इसका काव्य द्वारा इसका पाठ किया गया है। देखो, प्रत्येक कार्य 5 समवाय। देखो, हमको ठंडाई बनाना हो, अकेली दूध से बनेगी? हाँ, उसे काली मिर्च भी चाहिए और भी जो सामग्री उसमें डलती है ना, तो वो सारी सामग्री डलने पर ही कैसे भाई बादाम भी चाहिए, काली मिर्च भी चाहिए, सब चाहिए बिल्कुल ना, तो फिर कैसा है एक उसकी ठंडाई बनती है बिल्कुल। हलवा भी बनाना तो अकेले आटे से बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना, सबके समुदाय से बनेगा। भाई घी भी चाहिए, शक्कर भी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स भी चाहिए, ये भी सबके समुदाय से बनता है। यहाँ कहते प्रत्येक उसी प्रकार से प्रत्येक कार्य जब भी उत्पत्ति होती ये 5 समवाय होते हैं, इसमें एक भी माइनस होगा तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी। अब वो 5 समवाय, सबसे पहले तो स्वभाव ना। स्वभाव किसे कहते हैं? अपने तो परिभाषा जिसका कभी न होए अभाव, उसका नाम है स्वभाव। ये मेरी खुद की बनाई हुई परिभाषा है बिल्कुल, है ना। लेकिन हम आगम में आई है वस्तु के विवक्षित कार्य उत्पन्न करने की शक्ति। जैसे आटे में रोटी बनाने की शक्ति ना, वो उसका स्वभाव है बिल्कुल, है ना। देखो अपने है ना लड्डू में ना, लड्डू में है ना आटे के लड्डू बनने की शक्ति, और रेत के नहीं, रेत के लड्डू कैसे हैं? नहीं बन सकते हैं बिल्कुल। तो स्वभाव किसे कहते हैं? आत्मा में ज्ञाता दृष्टा रहने की शक्ति, उसका नाम है कैसा है? स्वभाव है बिल्कुल ना। तो और दूसरा कैसा है? और हम में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की शक्ति आत्मा में, ये इसका नाम है स्वभाव, है ना। अब कहते हैं पुरुषार्थ, विवक्षित कार्य रूप परिणमित होने से वस्तु की शक्ति का उपयोग। अब शक्ति है, अब उसकी व्यक्ति, शक्ति तो है ना, अब उसकी कैसी है? व्यक्ति की है बिल्कुल, है ना। अब शक्ति तो है आप लोगों में, क्या है भाई? डांस करने की आप में अच्छी शक्ति है, और आपने अब स्टेज पर अब उसका परफॉर्मेंस किया बिल्कुल, है ना। तो वो कैसा है? व्यक्ति कर दी है। तो जो शक्ति की व्यक्ति होती है ना, उसका नाम कैसा है? पुरुषार्थ ना। विवक्षित कार्य रूप परिणमित होने में वस्तु की शक्ति का उपयोग करना बिल्कुल, है ना, उसका नाम कैसा है? पुरुषार्थ होता है। अब जैसे हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, शक्ति तो है हमारे में, लेकिन अब हमने तत्वार्थ श्रद्धान किया, 7 तत्वों का श्रद्धान किया, आत्मा का श्रद्धान किया, स्वपर का श्रद्धान किया, ये क्या हुआ? पुरुषार्थ। उस शक्ति को कैसा है? व्यक्त किया है, तो उसका नाम कैसा है? पुरुषार्थ है। अब कहते हैं होनहार, तीसरा होनहार, होने योग्य विवक्षित कार्य। जो कार्य होना होगा वही ही होगा, है ना। कि जैसे गीता में भी लिखा ना, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार होने योग्य मतलब वह कार्य उसी समय होना है, आगे पीछे होना नहीं है, तो वह कैसा है? होनहार हुआ। अभी अपन आगे है ना इसको सम्यक दर्शन पे घटाएंगे, फिर मैं आपसे भी घटवाऊंगी। कोई एक उदाहरण लेके उसमें 5 समवाय घटाइए बिल्कुल, है ना। अब कहते हैं काल लब्धि। अब वो उसको सिंह को उसी समय सम्यक दर्शन होना था, काल लब्धि वही थी। कौन सी काल लब्धि? जब वो सिंह मृग को फाड़ कर खा रहा था,
वही उसका समय था सम्यक दर्शन का, वो कैसी उसकी काल लब्धि है, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से और कहते हैं निमित्त विविक्षित कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल बाह्य पदार्थ, क्योंकि कैसे होते हैं निमित्त, कैसे होते हैं, हमेशा अनुकूल ही होते हैं, निमित्त कभी प्रतिकूल नहीं होते हैं, है ना। जैसे एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, इधर से ट्रक आया और इसका एक्सीडेंट हुआ है, तो वो ट्रक का आना अनुकूल है। क्यों? क्योंकि कार्य क्या हुआ है, एक्सीडेंट। वो कार्य की तरफ से अगर हम देखेंगे तो ट्रक का आना कैसा है, अनुकूल ही है, प्रतिकूल नहीं है। तो निमित्त हमेशा बाह्य निमित्त कैसे अनुकूल ही होते हैं। समय अपना हो गया है, अब आगे इसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। व्यवस्थित की व्यवस्था को बोलना है। व्यवस्थित की व्यवस्था को बेटा इसमें बोलना लगा क्यों है, अहो फिरती फिराने में, कहो कोई फिरा क्या है। वृथा दुनिया के भोगों में जीवन खोने लगा क्यों है, अहो अब तो समझ चेतन वृथा पर में लगा क्यों है। अहो चेतन समय पाकर कहो हमने किया क्या है। अहो कुछ लाभ जीवन का कहो हमने लिया क्या है। अहो चेतन समय पाकर कहो हमने किया क्या है। बोले अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशामयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।